धेनुकासुर का आगे चल करके भगवान ने उद्धार किया। और अब दाऊ दादा के द्वारा धेनुकासुर का उद्धार करवाया। उसके बाद अब समय आया यमुना के तट पर गेंद खेलते हुए जानबूझ करके यमुना नदी में गेंद फेंकी है। कदम्ब की डाली पर चढ़े हैं और चढ़ने के पश्चात ग्वाल बालों के जिद को माध्यम बना करके कन्हैया यमुना नदी में प्रवेश करते हैं। क्योंकि आज यमुना नदी को कालिया के जहर से मुक्त करना है। ये कालिया विष है। और कालिया का तात्पर्य क्या है साथियों? कालिया भी एक असुर है, यद्यपि भगवान के द्वारा ही उसमें विष दिया गया है। भगवान केवल अपनी लीला में 3 लोगों से हारे हैं। एक तो कालिया से भगवान हारे हैं। जब भगवान ने कहा कि तुम क्यों विष फैला रहे हो, तो कालिया ने कहा कि प्रभु आपने ही विष दिया है, मैं क्या करूं? यदि आपने मेरे मुख में अमृत भरा होता तो मैं अमृत ही बांटता। मेरी गलती नहीं है, गलती आपकी है। वहां भी भगवान चुप हो गए। उसके बाद भगवान हारे हैं गोपियों से। गोपियों से भगवान हार जाते हैं। जब रासलीला में गोपियां भगवान को कहती हैं, यदि इतना ही ज्ञान देना था तो बंसी बजा करके हमें बुलाया ही क्यों? हमारा अपमान करने के लिए। वहां भी भगवान को पराजित होना पड़ता है। और भगवान ने जब माखन चोरी की है तो भगवान ने घंटी को कहा था कि मत बजना, पर घंटी ने कहा कि प्रभु मेरा निर्माण इसीलिए हुआ है कि आप भोग लगावें और हम बजें। और जब जब घंटी बजी तब तब भगवान पकड़े गए माखन चुराते समय। इसलिए भगवान 3-3 स्थान पर पराजित होते हैं। बड़ी मजे की बात यह है, ये जो कालिया है साथियों, ये काम है, काम का प्रतीक है, वासना का प्रतीक है। भगवान ने कालिया को मिटाया नहीं है, मारा नहीं है, बल्कि कालिया का निग्रह किया है। कालिया का निग्रह यानी कालिया को समझा बुझा करके एक स्थान से। काम को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि काम इस सृष्टि का मूल है। यदि काम न हो, कामदेव न हो, विवाह में कामदेव की पूजा की जाती है। काम ही सृष्टि करता है। कामदेव की कृपा से सृष्टि की अभिवृद्धि होती है। इसलिए काम को मिटाया नहीं जा सकता, उसका निग्रह किया जा सकता है, काम की निवृत्ति की जा सकती है। इंद्रियों में विद्यमान समस्त विषय वासनाओं को नष्ट करना ही कालिया मर्दन है। हमारे इंद्रियों में जो काम वासनाएं हैं, उन वासना को उपासना में बदल देना, ये कालिया का निग्रह कहलाता है। भगवान ने देखा कि यमुना नदी में नीचे कालिया नाग सो रहा है। भगवान प्रवेश करते हैं। कालिया नाग की पत्नियों ने भगवान को देखा और उसके बाद उनने कहा कि बालक, तू बड़ा भाग्यशाली है, क्योंकि तू उस वक्त इस स्थान पर आया है जब मेरे स्वामी सो रहे हैं। यदि वो जग जाते तो फिर तुझे दंड देते और तू मृत्यु को प्राप्त होता। भगवान ने कहा, माताओं, मैं तुम्हारे स्वामी को जगाने ही आया हूं। यदि वो स्वयं न जगे तो मैं जगाऊंगा। और भगवान ने कालिया नाग को जगाने का क्रम बनाया। उसके पश्चात किया क्या परमात्मा ने? पादाम्बुजो खिल कलादि गुरुर ननर्तन। अपने पांव से कालिया नाग के शरीर पर भगवान ने प्रहार किया। और भगवान के प्रहार करने पर वह कालिया नाग बड़ी तेजी से जागा और जागने के पश्चात क्रोध में फुफकारता हुआ अहंकार से दबी हुई गर्दन को ऊपर उठाता है और भगवान के ऊपर विष प्रहार करना प्रारंभ करता है। भगवान तुरंत उछल करके उसके मस्तक पर जाकर के खड़े हुए और अपने पैरों से प्रभु तब तक उसको मारते रहे जब तक वो खून की उल्टियां न करने लगा। अंत में उन नाग पत्नियों ने भगवान से प्रार्थना की है कि हे परमात्मा, आपने हमें मां शब्द कहकर के संबोधित किया है, क्या आप अपनी मां को विधवा बनाना चाहते हैं? न्याययो हि दंडः
कृतिकिल विशेषमिंस्तवावतारः खल निग्रहाय रिपोह सुतानामपि तुल्यदृष्टेर्धत्से दमं फलमेवानुशंसना। भगवान ने उन नागपत्नियों से कहा कि हे माताओं, मैं इसका वध करने नहीं आया, पर इसको इसकी कमी का एहसास कराने आया हूं। ये यमुना में विष को फैला रहा है, इसके विष के प्रभाव से चारों ओर खतरा ही खतरा मंडरा रहा है। यमुना किनारे वन में उत्पन्न होने वाले सभी फल विषैले हो गए हैं, सभी औषधियां विषैली हो गई हैं। यमुना का जल पीने वाली सभी गायें, सभी जानवर, सभी पशु सब विष के प्रभाव से मर रहे हैं, इसलिए इसे इस स्थान से हटाना आवश्यक है। भगवान और नाग की पत्नियों के संवाद को कालिया ने सुना। उसे एहसास हो गया कि ये कोई साक्षात प्राणी साधारण प्राणी नहीं है, बल्कि साक्षात नारायण ही है। कालिया ने अपनी गलती स्वीकार की, पूछा प्रभु क्या आदेश है? भगवान ने कहा पहला आदेश तो बेटा ये है कि मैं बड़ी मुश्किल से नीचे यमुना की तलहटी में आया हूं, तू मुझे अपने फन पर बिठा करके सबसे पहले इस नदी से बाहर करेगा। और दूसरी आज्ञा ये है कि तुझे यहां से मैं रमणक द्वीप भेज रहा हूं, वहीं जाकर के निवास कर। उसने कहा कि वहां तो आपके सेवक गरुण जी रहते हैं, उनसे खतरा है, उनसे बचने के लिए मैं यमुना में आकर के विश्राम कर रहा हूं। भगवान ने कहा कि अब तेरे माथे पर मेरे चरणों के चिन्ह हैं, अब तुझे गरुण से कोई खतरा नहीं है। और उसके बाद उन्होंने रमणक द्वीप में कालिया को भेजा। भगवान कालिया के फन पर सवार हुए और कालिया ऊपर उठते हुए यमुना के तट पर, यमुना के किनारे भगवान को लेकर के आया। भगवान ग्वाल बालों को देखते हैं, ग्वाल बाल भगवान को देखते हैं। भगवान ने सबको देखा और कालिया के फन पर ही नृत्य करना प्रारंभ किया। हो देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, नाचत कन्हैया सारी सृष्टि को रचैया, नाचत कन्हैया सारी सृष्टि को रचैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। सभी भावपूर्वक एक साथ तालियां बजाइए। को रचैया जय हो बलदाऊ के भैया, सृष्टि को रचैया जय हो बलदाऊ के भैया। जय नंद तेरो बाबा यशोदा तेरी मैया, जय नंद तेरो बाबा यशोदा तेरी मैया। देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचत कन्हैया। जय हो। तालियां बजाइए। ओ थिरक थिरक कर नट
नटवर नाचे, तिलक तिलक कर नटवर नाचे। किन्नरियाँ और किन्नर नाचे, किन्नरियाँ और किन्नर नाचे। ग्रह नक्षत्र निरंतर नाचे, ग्रह नक्षत्र निरंतर नाचे। चारों ओर चराचर नाचे, चारों ओर चराचर नाचे। ग्रह नक्षत्र निरंतर नाचे, ग्रह नक्षत्र निरंतर नाचे। चारों ओर चराचर नाचे, चारों ओर चराचर नाचे। नदिया नाचे निर्झर नाचे, नदिया नाचे निर्झर नाचे। पंछी गौए जलचर नाचे, पंछी गौए जलचर नाचे। मात सरस्वती भी नाचे, कृष्ण संग शिव शंकर नाचे। मात सरस्वती भी नाचे, कृष्ण संग शिव शंकर नाचे। करे जय घोष मिलकर, हो करे जय घोष मिलकर। सारी सृष्टि के रचैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। जय बंशी के बजैया, जय गौओं के चरैया। जय बंशी के बजैया, जय गौओं के चरैया। जय जय बलदाऊ के भैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय बलदाऊ के भैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। जय नंद तेरो बाबा, यशोदा तेरी मैया। जय नंद तेरो बाबा, यशोदा तेरी मैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, 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 जय जय कृष्ण कन्हैया। भगवान ने कालिया का उद्धार किया। उसके पश्चात प्रभु जब बाहर आए तो ग्वाल बालों ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा, कन्हैया तुझे विष से कैसे अपने आप को तूने बचाया? वो तो बड़ा जहरीला नाग था, उसके ऊपर खड़े होकर के तूने नृत्य किया। भगवान मुस्कुराए, कहने लगे, अरे तुम लोगों को तो पता ही है, बचपन में कंस मामा ने पूतना मौसी को भेजा था, उसने जहर पिलाया था। आज वही जहर काम आया, क्योंकि जहर से ही जहर को काटा जा सकता है। वो जहर हमने बचा के रखा था, आज उससे हमने कालिया के जहर को पराजित किया। फिर भगवान ने अपनी दृष्टि से ध्यान से देखा कि चारों तरफ कालिया के जहर का प्रभाव है। ये ग्वाल बाल मेरी प्रतीक्षा में सुबह से यहीं पर हैं। अब इन सबको भूख लगी है और ये सब वन में जाकर के फल खाएंगे। रात हो गई थी, गांव पहुंचना मुश्किल था, वहीं तो सब सोए। इसलिए भगवान ने रात में वन में आग लगा दी। सब उठे, कहाँ जाएं? एक तरफ यमुना जी और दूसरी तरफ वो आग परमात्मा ने ही इसलिए लगाई कि इन जहरीली वस्तुओं को भस्म करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि ये जहर के प्रभाव से बच सके। तत्पश्चात भगवान ने अनेकों प्रकार से लीलाएं की हैं और भगवान एक बार बड़े भाव से मुरली की तान छेड़ते हैं। बड़ा सुंदर पद मीरा बाई जी ने लिखा है। प्रभु ने वन में गायें चराना प्रारंभ किया। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्।
रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदैर वृंदारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। माथे पर मोर पंख का मुकुट है, कानों में कनेल के फूल हैं, पीतांबर परमात्मा ने धारण किया है, गले में वैजंती की माला है और प्रभु अपने ओठों पर वंशी रख करके वंशी की तान छेड़ते हैं। मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया दोनों हाथ ऊपर उठा कर जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, जमुना के तीर हो जमुना के तीर, जमुना के तीर हो जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो, मुरली के धुन मेरो मन हर लीनो, मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो, मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो, चित धरत नहीं धीर, चित धरत नहीं धीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। जय हो। गोपियों ने जैसे ही मुरली की आवाज सुनी, मुरली की धुन सुन करके उनका तन तो उनके घर में है, लेकिन उनका जो मन है वो अब वन में भगवान के पास पहुंचा है। मनः शरीर से गोपियां भगवान के पास पहुंची हैं, उनका दर्शन कर रही हैं। एक सखी कहती है, अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः, सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्य,
वक्त्रं व्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम् यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्। वृंदावन में वेणु बजाते नंद नंदन का जिसने दर्शन किया है, अपनी आंखों से उसी के नयन सफल हैं। आंखों का साफल्य है नंद नंदन को वंशी बजाते हुए देखना। वन्य संपत्ति से विभूषित वृंदावन बिहारी देखो तो कितने प्यारे लगते हैं। फिर वो गोपियां भी वंशी की तान पर नृत्य करते हुए भगवान के स्वरूप का वर्णन करती हैं। कारो कन्हैया कारी कमलिया, कारो कन्हैया कारी कमलिया, कारो कन्हैया कारी कमलिया, कारो कन्हैया कारो कमलिया, कारो जमुना के नीर, ओ कारो जमुना के नीर, रलिया बाजे जमुना के तीर, रलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, 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 चरण कमल परसी, ओ चरण कमल परसी, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर, मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर। दोह्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर्दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां, भुङ्क्ते स्वयं यदवसिष्ठरसं हृदिन्यो यस्वत्वचो श्रुमुम चुस्तरवो यथार्याः। एक सखी ने कहा कि इस वेणु की, इस वंशी की तपस्या देखो। वन में उसने बांस के रूप में ठंड ताप वर्षा सबका सहन किया। वेणु बनाने वाले ने उस बांस को काटा होगा, काटने के पश्चात उसके टुकड़े टुकड़े किए होंगे, वो सब भी इसने सहन किया, विरोध नहीं किया। उसके पश्चात इसके हृदय में लोहे को गर्म करके छिद्र किया गया। इतना कष्ट सहने के बाद ये कृष्ण को प्रिय बन सकी और उनके ओठों तक पहुंच सकी। ऐसी कठिन तपस्या तो बड़े बड़े महात्मा भी करते हैं, लेकिन उनको तो ये फल नहीं मिलता। दूसरी सखी ने कहा, हमको तो ये लगता है कि गोपी ने अपने तप के कारण भगवान को नहीं पाया है, बल्कि वेणु ने, वंशी ने तप के कारण नहीं पाया। वंशी पोली होती है, अंदर से नरम होती है, उसके पेट में कोई पाप नहीं, कोई कचरा नहीं होता, इसलिए वो कन्हैया को प्यारी है, क्योंकि वो निष्कपट है। एक ने कहा, मुझे तो लगता है कि ये कृष्ण के अधीन है। वो जब भी बोलती है कृष्ण की बोली ही बोलती है, वो जैसा बुलाते हैं वैसी ही बोलती है, अपनी मर्जी नहीं चलाती, भगवान के मर्जी में अपनी मर्जी मिलाती है। इतना समर्पण है, इसलिए गोपी वंशी भगवान को प्यारी है। एक गोपी ने कहा, मुझे तो कुछ और ही लगता है, इसलिए ये वंशी प्यारी है परमात्मा को, कन्हैया को। इसलिए ये वंशी प्यारी है क्योंकि वंशी ने अपने
छिद्र को छुपाया नहीं है, अपने शरीर को वो ढकती नहीं है। उसके भीतर यदि कमी है, यदि कोई छिद्र है, उसने यथा अपने आप को कन्हैया के सामने प्रस्तुत कर दिया है। जो अपने कमियों को छुपावे, अपने छिद्रों को छुपावे, उसमें समर्पण नहीं होता, उसमें बनावटीपन होता है। और भगवान बनावटीपन वाले लोगों को कभी प्रेम नहीं करते। ब्रज जीवन होठन के तकिए कर फूलन सेज बिछावते हैं। ब्रज जीवन होठन तकिए कर फूलन सेज बिछावते हैं। अंगुरेत दबावत पाव जही जन बांसुरी मोदन पावती है। अंगुरेत दबावत पाव जही बन बांसुरी मोदन पावती है। गोपियों को वंशी से ईर्ष्या होने लगी। एक गोपी ने कहा, मैं तो देख रही हूं कि वृंदावन में वेणु के ताल पर ये मयूर भी नाच रहे हैं। वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति यद्देवकी सुतपदाम्बुजल अब्धलक्ष्मी गोविंद वेणुमनुमत्त मयूर नित्यम प्रेक्षाद्रिसान्वपरतान्य समस्त सत्वम। कन्हैया विचरते हैं वेणु बजाते हुए और ये मोर अपना पंख फैला करके नाच रहा है। ये तो मोर है, इतना सुंदर पक्षी कन्हैया की मुरली की धुन पर नाचता है तो कितना प्यारा लगता है। वो नाचता हुआ आगे आगे मोर जा रहा है और भगवान की दृष्टि बंसी बजाते हुए मोर पर पड़ी। मोर आगे आगे मानो अपने पंख फैला करके वो भगवान को कुछ इशारा कर रहा हो कि मैं आगे आगे चलता हूं, तुम पीछे पीछे आओ। भगवान बंशी बजाते बजाते मोर के पीछे पीछे चलते हैं और मोर बंसी की धुन पर नाचता हुआ आगे बढ़ जाता है। भगवान अब वृंदावन की सीमा को पार कर गए, उस मयूर के नृत्य को उसके पीछे पीछे जाते हुए, और वृंदावन को पार करके वो बगल वाले गांव बरसाने में पहुंच गए। बरसाने की गोपियां अपने सिर पर यमुना के जल को मटके में भर कर के ले जा रही हैं। उन सब गोपियों में भगवान की दृष्टि एक गोपी पर पड़ी और उस गोपी ने भी आज कन्हैया को पहली बार देखा। अब तक केवल सुना था पर आज उसने पहली बार देखा, और भगवान ने भी केवल सुना था तो आज कन्हैया ने पहली बार उस गोपी को देखा। मटकी भर राधे जमुना जल की बिखरी जुल्फें गल पर अटकी। मटकी भर राधे जमुना जल की बिखरी जुल्फें गल पर लटकी। मटकी मही थी रटना नटकी, मटकी मही थी रटना नटकी, वो आन मिले तो परी अटकी। मटकी भर राधे जमुना जल की अटकी न रही गति घूंघट की, अटकी न रही गति घूंघट की। घूंघट की गति अब रुकी नहीं, माथे पर मटकी है। घूंघट की ओट से कन्हैया को देखा, मानो अब घूंघट को खींचना ही भूल गई। अटकी न रही गति घूंघट की, फिर दाद सिर से तार दी मटकी। हाथ से मटकी छूट गई और परिणाम क्या निकला? कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी, कटकी कटकी हो गई मटकी। राधा ने कृष्ण को देखा, कृष्ण ने राधा को देखा, उनकी मटकी फूटी और कन्हैया को बंसी बजाना भूल गया। ऐसा उन्होंने श्री राधा रानी को देखा। आइए हम सभी भगवान के साथ बरसाने की यात्रा करें और भावपूर्वक श्री राधा रानी का स्मरण करते हुए